तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि काव्य खंड से होंगे। ठीक है, इसमें जो भी क्वेश्चन आंसर इंक्लूड है वो सारे पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आने का एकदम 110% चांसेस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सिलेबस में काव्य खंड से ये सारे कविताएं हैं। ठीक है, चलिए इसको 2 मिनट में जल्दी से हम लोग याद कर लेते हैं एक ट्रिक से। ठीक है, फर्स्ट है पद, तो उसको कैसे याद करेंगे? सूरदास के पद। ठीक है, सेकंड राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो ये तो तुलसीदास, ये कर लेना आप। अब आत्मकथ्य कैसे याद करेंगे? सभी के आत्मा में शंकर विराजमान है, सभी के आत्मा में, सभी के अंदर, ठीक है, शंकर है, तो बोलो जय शंकर। ठीक है, तो जय शंकर याद हो गया। अब यहां पे देखते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की उत्साह हट नहीं रही है, मतलब इतना खुश है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कि उसकी उत्साह जो है, खुशी जो है वो हट नहीं रही है। तो देखो हट नहीं रही है बोल रहे, लेकिन यहाँ पे क्या है, अट नहीं रही है, तो ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, किसका उत्साह हट नहीं रही है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। ठीक है, नेक्स्ट यद अंतुरित मुस्कान और फसल। अब इसको कैसे याद करेंगे? अब एक जो बच्चा है ना, वो चला गया खेत में फसल देखने और वहां देख लिया नाग, मतलब एक सांप देख लिया। अब जैसे देखा ना तो तुरंत खिलखिला के हंस दिया। ठीक है, दांत दिखा के हंस दिया, इसलिए क्या बोलेंगे, यद अंतुरित मुस्कान और फसल। किसने लिखा है इसको? नागार्जुन ने। तो बच्चा क्या देख लेता है खेत में? फसल देखने के लिए गया था, देख लिया क्या? नाग। ठीक है, और हंस दिया। ठीक है, तो इस तरह से याद हो जाएगा। नेक्स्ट संगतकार। अब देखिए, अगर संगत बढ़िया होगा ना तो सब मंगल होगा। ठीक है, मतलब अगर संगत अच्छा होगा, दोस्त अच्छा अगर आप लोग चुनोगे तो सब मंगल होगा, सब अच्छा होगा। तो संगत बढ़िया होगा तो मंगल होगा, तो मंगलेश डबराल, ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से याद हो गया होगा। मैं थोड़ा ट्राई करता हूं कि आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा दूं। अगर ये याद हो जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा हमको भी, ताकि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 1 देखते हैं। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम का वर्णन गोपियों ने किस प्रकार किया है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर। गोपियां स्वयं को कृष्ण रूपी गुड़ पर लिपटी हुई चींटी कहती हैं, वे स्वयं को हारिल पक्षी कहती हैं और कृष्ण को हारिल की लकड़ी। मतलब हारिल जो पक्षी है, ठीक है, वो हमेशा क्या करता है, एक डाली को पकड़े हुए रहता है और बहुत कस के पकड़े हुए रहता है। ठीक है, तो इसी तरह से हारिल से कंपैरिजन कर रही है गोपियां खुद को और कृष्ण को हारिल की लकड़ी। ठीक है, जो हारिल जो पक्षी है वो पकड़ा हुआ रहता है उस लकड़ी को, उससे। वे मन वचन और कर्म से दृढ़ता पूर्वक कृष्ण को मन में धारण किए हुए हैं। वे सोते जागते दिन और रात और सपनों में भी कृष्ण का नाम रटती रहती है। वे कृष्ण से दूर ले जाने वाले योग संदेश को सुनते ही व्यथित हो उठती है, मतलब दुखी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? अब आत्मकथा या आत्मकथ्य किसने लिखा है, आप बता देना कमेंट करके। ठीक है, कवि की दृष्टि में सबके जीवन दुख से भरे हैं, उसके जीवन भी। ठीक है, ऐसी स्थिति में वह आत्मकथा लिखने के पक्ष में नहीं थे। इसके और भी कई कारण थे। पहला क्या था कारण? उनकी आत्मकथा दूसरों को सुख प्रदान नहीं कर पाएगी। दूसरा, उसमें मन की दुर्बलताओं, भूलों और कमियों का उल्लेख करना होगा। अगर वो अपने आत्मकथा के बारे में दूसरों को बताएंगे तो कहीं ना कहीं अपना जो कमी है उसको बताना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते हैं कि लोग इसके बारे में जाने, लोगों को ये बात पता चले। ठीक है, क्योंकि लोग उपहास करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। कवि अपने जीवन की भूलों और दूसरों द्वारा दी गई प्रवचनों को सार्वजनिक नहीं करना चाहता था। ठीक है, इसीलिए जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने से बचना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मर्यादा ना लेही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है? इसका आंसर देखते हैं। कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से जब नीरस योग संदेश भिजवा दिया तो गोपियों को ऐसा लगा कि वे प्रेम की सच्ची भावना रूपी मर्यादा का हनन कर रहे हैं,
अतः गोपियों ने इसे छल की संज्ञा दी और प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन कहा। तो आप यहाँ तक आंसर लिख सकते हैं, और अगर ये नहीं लिखना है तो और एक आंसर है। ठीक है, इसे देख लेते हैं। अभी तक गोपियां मर्यादा का पालन करते हुए चुपचाप कृष्ण वियोग की पीड़ा झेल रही थी। अब जबकि कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से योग संदेश भिजवा दिया है, तब सारी मर्यादा समाप्त हो गई। अब वे भला किस मर्यादा का पालन करें? अब तो उनकी मान मर्यादा जाती रही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? समझ आंसर देखते हैं। गोपियां उद्धव को अति बड़भागी अर्थात भाग्यवान कहती है। यह बात वे सामान्य ढंग से ना कहकर व्यंग में कहती है। इस कथन में व्यंग्य निहित है कि जब उद्धव श्री कृष्ण के निकट रहकर भी उसके, यहाँ पे उसके होगा, ठीक है, यहाँ पे उसके सा होगा, यहाँ पे उसके प्रेम से अलिप्त है, मतलब अछूते हैं। मतलब श्री कृष्ण के साथ उद्धव रह रहे हैं लेकिन उसके प्रेम को समझ नहीं पाए हैं। वे कृष्ण प्रेम के बंधन में नहीं पड़े। यदि वे इसमें पड़े होते तो उनकी दशा भी गोपियों के समान हो जाती। वे कृष्ण प्रेम के प्रति निर्लिप्त बने रहने में सफल रहे, अतः भाग्यशाली है। वे उद्धव की स्तुति के बहाने उनकी निंदा कर रही है। कहने का मतलब क्या है ना, उद्धव श्री कृष्ण के साथ रहते थे लेकिन उसके प्रेम को नहीं समझ पाए, और गोपियां जो है वो श्री कृष्ण की दीवानी है। ठीक है, तो गोपियों का हालत बहुत खराब है और वो इसीलिए उद्धव को बहुत ज्यादा भाग्यशाली कह रही है कि चलो कम से कम तुम्हारा हालत खराब नहीं हम लोग की तरह, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा भाग्यवान हो कि कृष्ण के साथ रहकर भी तुम उससे अलिप्त हो, उसके प्रेम को नहीं समझ पाए। तो असल में व्यंग करती है। ठीक है, इस तरह से उसका निंदा कर रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूटे जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? शिव धनुष टूटने के बाद परशुराम अपने आपे से बाहर हो गए थे। ठीक है, जिसे देखकर लक्ष्मण ने धनुष के टूटे जाने पर निम्न तर्क दिए। अब देखते हैं तर्क क्या है। बचपन में हमने ऐसे कई धनुष तोड़े हैं, अर्थात हमारे लिए यह एक सामान्य सी बात है, तब आपने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? यह धनुष तो श्री राम के तुरंत छूते ही टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं। हमारी नजर में सब धनुष एक समान ही होते हैं। और यह सुनकर परशुराम बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अट नहीं रही है। अब आप बताना, अट नहीं रही है किसने लिखा है? ठीक है, इसके कवि कौन है? कविता के आधार पर फाल्गुन की मस्ती का वर्णन कीजिए, या फिर ऐसे पूछेगा कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? देखते हैं आंसर। अट नहीं रही है कविता निराला जी की सौंदर्यवादी कविता है जिसमें फाल्गुन की मस्ती का वर्णन है। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट। फाल्गुन के आगमन से संपूर्ण प्रकृति आनंद और उल्लास से भर जाती है। मंद मंद बहती हवा में मस्ती और मादकता घुली हुई है। वृक्षों की शाखाएं झूम रही है और फूलों पर रंग बिखरे हुए हैं। कोयल की मधुर कूक और आम्र मंजरियों की सुगंध वातावरण को सुरभित कर रही है या सुशोभित कर रही है, ये भी लिख सकते हैं। खेतों में सरसों के पीले फूल प्रकृति की सुंदरता को और निखार रहे हैं। तो इस तरह से प्रकृति की व्यापकता का वर्णन निराला जी ने किया है। अब आप कवि का पूरा नाम क्या है ये आप कमेंट कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? आंसर देखते हैं। उद्धव के व्यवहार की तुलना दो चीजों से की गई है। पहला, वे कमल के पत्ते के समान अलिप्त है। जिस प्रकार कमल जल में रहता है पर उसके पत्ते जल से ऊपर रहते हैं, उन पर जल का प्रभाव नहीं पड़ता, इसी प्रकार उद्धव पर भी कृष्ण प्रेम का प्रभाव नहीं पड़ सका है। ठीक है, ये पहला हो गया। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है, ठीक उसी प्रकार उद्धव भी कृष्ण के साथ रहते हुए भी उससे अछूते हैं, उसके प्रेम से अछूते रहे हैं। ठीक है, उसके प्रेम को समझ नहीं पाए। दूसरा क्या पॉइंट, उद्धव की दशा उस तेल की गागर के समान है जो जल में रहती है पर उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिक पाती। इसी प्रकार उद्धव कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम से अछूते हैं। ठीक है, तो ये दो तर्क दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कवि के अनुसार फसल क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो फसल किसने लिखा बता देना। बच्चा क्या देख करके खुश हो गया था, क्या देखने के लिए गया था?
ठीक है, अंदाजा लग गया होगा आपको। कवि के अनुसार फसल पानी, मिट्टी, धूप, हवा एवं मानव श्रम का मिलाजुला रूप है। इसमें सभी नदियों के पानी का जादू समाया हुआ है। कवि के अनुसार फसल नदियों के पानी का जादू, मनुष्य के हाथों के स्पर्श की महिमा, भूरी काले मिट्टी का गुणधर्म, सूरज की किरणों का रूपांतरण तथा हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच है। इस प्रकार फसल प्रकृति और मनुष्य के परस्पर सहयोग की सृजनात्मक प्रणीति है। मतलब जो फसल जो तैयार हुआ है वो प्रकृति का भी योगदान है और साथ ही साथ मानव का भी, जो उसे बहुत ही मेहनत से फसल को उगा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? स्मृति मतलब हो गया यादें, पाथेय मतलब हो गया रास्ता, पथ या फिर एक जरिया जीने का। ठीक है, देखते हैं उत्तर में क्या लिखा हुआ है। स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का यह आशय है कि जीवन में जो थोड़े बहुत मधुर क्षण आए थे, अर्थात जब उसका मिलन प्रिय के साथ हुआ था, उन क्षणों की स्मृति ही जीवन का सहारा है। उसी स्मृति के सहारे वह जी रहा है। अब जबकि वह चलते चलते थक गया है, तब उसके मार्ग में यही सहारा रह गया है कि वही पुरानी स्मृतियों को संजोए रहे। तो इसीलिए स्मृति का पाथेय बनाए रहने का कवि का यही आशय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। कवि नागार्जुन ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? कवि ने बच्चों की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। पहला क्या है? बच्चे की मुस्कान से मृतक में भी जान आ जाती है। यूं लगता है मानो झोपड़ी में कमल के फूल खिले उठे हों। यूं लगता है मानो चट्टानी पिघलकर जलधारा बन गई हो। यूं लगता है मानो बबूल से शेफालिका के फूल झरने लगे हों। मतलब बहुत ही मनमोहक या फिर दिल को छूने वाला एक दृश्य होता है। ठीक, अगर कोई बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो तो बच्चों के मुस्कान को देखकर उसका दिल पिघल जाता है। ठीक है, तो हो गया हमारा 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म यहीं पे। ठीक है, अब बाकी जितने भी क्वेश्चन आंसर है मैं जल्द ही अपलोड करूंगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।